बसपा का गठन 1984 में काशीराम ने किया था। काशीराम और मायावती ने बसपा के काफिले को आगे बढ़ाया और दलितों की आवाज बनकर अपनी राजनीति को धार दी। लेकिन अब वही दलित राजनीति मायावती के लिए मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि उसमें सेंधमारी करने के लिए चंद्रशेखर आजाद अब चुनावी राजनीति में उतर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 10 सीटों पर उपचुनाव की, जिसमें दलित वोट पर इस बार मायावती व चंद्रशेखर में कौन कब्जा कर पाएगा, आज इस पर फोकस होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिस पर अब दलित वोटों पर कब्जे की जंग भी धीरे धीरे देखने को मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा के गठन के बाद लंबे वक्त तक इस पार्टी को ही दलित समुदाय की पार्टी माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में युवा वर्ग चंद्रशेखर आजाद बसपा के कोर वोट बैंक माने जाने वाले दलित समुदाय में तेजी से लोकप्रिय हो गई। वहीं बसपा और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि वे सभी 10 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से सपा, कांग्रेस, बीजेपी के अलावा यह दोनों राजनीतिक दल भी इस चुनाव में जोर आजमाइश करते हुए दिखाई देंगे। सपा और कांग्रेस के बीच इन 10 सीटों पर गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने 10 में से कम 4 सीटों पर अपनी दावेदारी की है, जबकि इसके बदले में सपा उससे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें चाहती है। बीजेपी भी अपने सहयोगी दलों निषाद पार्टी, अपना दल सोनेलाल, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर इन 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। काशीराम और मायावती ने बसपा के काफिले को आगे बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तर भारत की दलित राजनीति में ये बड़ा मौका था, जब 1995 में एक दलित महिला भारत की सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद वह 1997 में एक छोटे कार्यकाल के लिए भले ही 2002 से लेकर 2003 तक राज्य की मुख्यमंत्री बनी रही। 2007 में पहली बार बसपा ने अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा में बसपा का ग्राफ लगातार नीचे गिरता रहा। पार्टी को इन चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बसपा को सपा और रालोद के साथ गठबंधन में रहते हुए 10 सीटें मिल गई थी, लेकिन मायावती के इस गठबंधन से बाहर निकलते ही 2024 में लोकसभा चुनाव में उनका आंकड़ा शून्य पहुंच गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ एक सीट पर संतोष करना पड़ा, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यहां कह दिया है। मायावती ने चुनावी तैयारियों में लीड लेते हुए 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। मायावती को हाल ही में एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लोकसभा चुनाव की निराशा से उबरते हुए मायावती ने हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी और एसटी समुदाय के सब क्लासिफिकेशन पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बसपा ने खुलकर भारत बंद को समर्थन दिया और पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतरे। लेकिन दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन राजनीति के रास्ते पर चलते हुए लगातार अपने सियासी जनाधार को बढ़ाने की कोशिश की। आजाद समाज पार्टी को पहली बार कामयाबी इस बार लोकसभा चुनाव में तब मिली जब चंद्रशेखर आजाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की नगीना सुरक्षित सीट से 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा में पहुंच गए। इस जीत के बाद से ही आजाद की पार्टी के कार्यकर्ता के हौसले बुलंद हो गए। आजाद समाज पार्टी ने भी उपचुनाव वाली 10 में से 4 सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी और पार्टी लगातार उपचुनाव वाली सीटों पर अपने कैडर को सक्रिय करने में जुटी है। आने वाले
कुछ दिनों में बाकी सीटों पर अपने प्रभारियों का ऐलान करने की बात यहां की जा रही है। ऐसे में दलित वोट बैंक के जरिए दोनों दल अपनी सियासी चाल चलने को तैयार है। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि क्या मायावती, जो लंबे समय से दलित राजनीति की वजह से पहचान बनाने वाली मायावती, खुद के गिरते जनाधार को बचा पाएगी और दलितों के बीच बंटवारे की जो संभावनाएं है वो किस दल को फायदा पहुंचाएगी? क्योंकि इस उपचुनाव में ऐसी कई सीटें हैं जहां दलित मुस्लिम गठजोड़ मिलकर जीत का आंकड़ा तय करने की स्थिति में है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि क्या दलितों के बीच इस उपचुनाव में कोई एक दल खुद को स्थापित करने में कामयाब हो पाता है, क्योंकि इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर सीधा पड़ने वाला है। वर्चस्व की जंग में सरकार में हिस्सेदारी भी यहीं से तय होगी। लेकिन इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं? क्या दलितों की इस राजनीति पर कौन सा दल कब्जा कर पाएगा? आपको क्या लगता है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।